तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। साथियों, हम बात कर रहे थे NCERT 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्लास 10 की हम बात कर रहे हैं, आपको पता ही है। तो आज हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। मेरे हिसाब से साथियों क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, और 5 नहीं भी हुआ है तो आपको वो कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आपसे बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसमें आपको ये चीज़ बताना है, क्या ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? और है तो इसको यस लिखना है, और नहीं है तो नो लिख देना है। चलो इसको सॉल्व करते हैं भाई। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। करने की ज़रूरत जो है वो इस पार्ट में ये लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको ओपन कर दो। आप कहोगे सर जी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये तो होगा, ये तो होता है फॉर्मूला। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 2 टू ज़ा 4 माइनस का 4x, और इस 2 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 4, ठीक है। अब यहाँ से आप देख रहे हो कि इन सब चीज़ों को आप इधर लेके आओगे तो भाई एक्स स्क्वायर अपनी जगह है, ये एक्स स्क्वायर हमारा प्लस का है, इधर आने के बाद माइनस का एक्स स्क्वायर होगा। प्लस का 3x अपनी जगह पे है, ये 4x जब इधर आएगा तो प्लस का 4x होगा, क्योंकि इधर देखो माइनस का। प्लस का 1 अपनी जगह होगा, और ये जब 4 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। मतलब इधर की वैल्यू सारी 0 हो गई, मतलब इधर कुछ बचा नहीं ना, ये सारा पार्ट इधर आ गया। अब आप देख रहे हो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3x और 4x ऐड होगा तो कितना आएगा? कितना? 7x, और 4 से 1 जाएगा माइनस का 3 आएगा इक्वल टू 0। अब क्या आपको x जो है उसकी मैक्सिमम पावर 2 दिख रही है कहीं पे? आप कहोगे नहीं सर बिल्कुल नहीं दिख रही है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल, और सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझते हो, समझदार हो। अब जब आप समझदार हो तो एक और क्वेश्चन करेंगे भाई। समझदारी का परिचय देते हुए हम एक और क्वेश्चन करेंगे। अगर तुम साथ हो, आज गीला कैसे हो गया, गीला कैसे हो गया, ओ माय गॉड। अगर तुम साथ हो मेरी नजरों में है तेरे सपने। चलो भैया, अगला क्वेश्चन है मेरे साथियों, कह रहा है कि बताओ क्या x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल 2x टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? तो इसको पहले सॉल्व करेंगे भाई। यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस बी का होल क्यूब, उसका फॉर्मूला क्या होता है? आपने बचपन से पढ़ा होगा, कक्षा 4, 5, 6, 7, 8 जब भी पढ़ा होगा, यही पढ़ा है कि सर जी a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वो बनता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। यही तो पढ़ा है। चलो वो अप्लाई करा दो यहाँ पे। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी इक्वल्स टू, इसको मिटा देते हैं, मिटा दो इसकी हस्ती का बस्ती का ज़बरदस्ती का मैं। चलो भाई, अब 2x का एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 तो रहेगा ही रहेगा, x का एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कराओगे एक्स क्यूब आ जाएगा। बहुत बढ़िया बात भाई, इसका इसके साथ हो गया, लेकिन इसका इसके साथ भी होगा। 2x का माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे माइनस का 2x आएगा। बात समझ आ रही क्या? यहाँ एक्स क्यूब हो गया प्लस 2 का क्यूब, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 3 टू ज़ा 6x, x प्लस 2 साथ में रहेगा 2x क्यूब माइनस 2x, दैट इज ओके।
यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस का 8 प्लस का इस 6x का एक बार x के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो 6x² बनेगा। इस 6x का फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो 6 2 जा 12x बनेगा, इज इक्वल टू 2x³ माइनस 2x, दैट इज़ ओके। मेरे साथियों सबको इधर लेके आओ, x³ है अपनी जगह, ये 2x³ इधर आएगा, माइनस का 2x³ बनाएगा, प्लस का 6x² अपनी जगह है, यहाँ पे 6x² कहीं x² दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलो प्लस का 12x अपनी जगह है, यहाँ पे आप देख रहे हो माइनस का 2x इधर आएगा, प्लस का 2x होगा, और ये प्लस का 8 भी है, भूल मत जाना इसको, इक्वल्स टू 0। 2x³ से x³ जाएगा तो माइनस का x³ आएगा, प्लस 6x² अपनी जगह पे रहेगा, 12x और 2x ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा भैया, 14x आएगा, प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल इक्वेशन बनेगा। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे x³ आ गया, मतलब x की मैक्सिमम पावर जो है वो क्यूब में है, तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। इसलिए हम कह देंगे देखो भैया ये हमारा क्वाड्रेटिक बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बन गया है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो भाई हम आगे बढ़ेंगे, और जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो यहाँ से ख़त्म होता है, और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करेंगे। आप देख रहे हो बहुत सिंपल तरीके से, बहुत अच्छे से, हर एक चीज़ बहुत डिटेल में मैंने बताई है। तो जो बच्चा बहुत कमज़ोर है, शारीरिक रूप से नहीं मानसिक रूप से अगर तुम कमज़ोर हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत बेनिफिट देगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 आपसे साफ साफ कह रहा है कि देखो भैया आपको केवल इक्वेशन बनाना है। कुछ क्वेश्चन नीचे दिए हुए हैं, आपको केवल उसका इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाना है। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 more than twice its breadth, we need to find the length and the breadth of the plot। अगर हमको लेंथ और ब्रेड्थ निकालना है तो उसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा वो आपको बना देना है बस, बाकी आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे ये मत कर देना कि लेंथ और ब्रेड्थ निकालने चले जाओ तुम, ठीक है, केवल और केवल इक्वेशन निकाल देनी है बस, और कुछ नहीं करना इसमें। चलो भैया यहाँ पे आपसे एक बात बोला है कि देखो भाई हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये वाला हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। तो भाई हमको अगर कुछ नहीं पता है तो हमको कुछ ना कुछ मान के चलना पड़ेगा। यहाँ पे पहली बात बोला है कि एरिया इसका दिया हुआ है 528। चलो इसका एरिया जो है वो 528 मीटर स्क्वायर ये दिया हुआ है। ना तो हमको लेंथ पता है ना तो हमको ब्रेड्थ पता है, लेकिन कह रहा है कि इसकी जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से 2 गुने का 1 ज़्यादा है। तो इसका मतलब हमको यहाँ पे ब्रेड्थ मान लेना है। लेट ब्रेड्थ बी एक्स, मतलब ये वाला पार्ट हमारा x आ गया ये। अब इसमें लेंथ जो है वो बोला है कि इसका जो भी ब्रेड्थ है उसका 2 टाइम्स से 1 ज़्यादा है लेंथ। यहाँ पे बोला है कि ब्रेड्थ कुछ भी है तुम जो भी मान लो, लेकिन जो भी तुमने माना है ब्रेड्थ, लेंथ जो है उस ब्रेड्थ का 2 गुना से 1 ज़्यादा है। इस बात को आप समझ रहे होगे बहुत अच्छे से। अब कह रहा है कि एरिया ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू 528। अब आप बचपन से एक चीज़ पढ़ते आ रहे हो कि रेक्टेंगल का एरिया जो होता है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। हम जानते हैं भैया रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, वो 528। अब साफ साफ देख रहे हो लेंथ कितनी है हमारी 2x + 1, ब्रेड्थ कितना है भाई x है, इज इक्वल टू 528। अब इसका मल्टीप्लाई करा दो भाई, इस x का इस 2x के साथ एक बार मल्टीप्लाई कराओगे 2x² बनेगा, और इस x का एक बार 1 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो x बनेगा, इज इक्वल टू 528। इस 528 को इधर लेके आओगे तो बनेगा 2x² प्लस का x, ये 528 इधर आके माइनस का 528 बना लेगा। ये हमने बना लिया इक्वेशन। बस इतना करके आपको छोड़ देना है और आपको इसको सॉल्व नहीं करना है।
आप इसको सॉल्व करने जाओगे आपका टाइम बहुत लंबा जाएगा। आपसे बिल्कुल नहीं बोला है, हाँ आपसे ये बोला है कि लेंथ और ब्रेड्थ अगर हमको निकालने हैं तो वो इक्वेशन कौन सा होगा, ऐसा आपसे बोला हुआ है। बात समझ रहे हो कि नहीं? चलो भाई, और अगर आपको निकालना भी है तो कुल मिला के इसको फैक्टराइज कर लेना। फैक्टर निकालने के बाद भैया एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू मतलब हमारा ब्रेड्थ निकल आया, और उस एक्स की वैल्यू जब यहाँ पे लिखोगे तो हमारा लेंथ निकल आएगा। बात समझे कि नहीं? चलो दूसरा इक्वेशन करते हैं भाई, दूसरा सवाल 5000 करोड़ के लिए। चलो भैया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो वो इंटीजर कौन से होंगे, उनको निकालने का जो हमारा इक्वेशन है वो आपको बता देना है। देखो, दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बोला हुआ है। सबसे पहले समझेंगे कॉन्जिक्यूटिव होता क्या। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है एक है उसके जस्ट बाद वाला नंबर हमारा कॉन्जिक्यूटिव नंबर होता है। जैसे 1 का अगर मैं कॉन्जिक्यूटिव आपसे पूछूंगा, आप बताओगे 2, 2 का कॉन्जिक्यूटिव पूछूंगा 3, 4, 5, 6, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो नंबर आते हैं वो सारे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बोले जाते हैं। तो यहाँ पे हमको मानना पड़ेगा कि भैया लेट फर्स्ट इंटीजर बी एक्स। पहला इंटीजर अगर हम एक्स मान लेंगे तो दूसरा जो इंटीजर होगा सेकेंड इंटीजर, आप कहोगे सर जी x+1 होगा। बताओ, पहला अगर हमारा x है तो दूसरा x+1 ही होगा, और तीसरा x+2 होगा, चौथा x+3 होगा, पांचवा x+4 होगा, है? हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पे कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर 306 कह रहा है इन दोनों का जो प्रोडक्ट है पहले इंटीजर और दूसरे इंटीजर का, x और x+1 का जो प्रोडक्ट है वो 306 है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करा लो बस। x का x के साथ मल्टीप्लाई x², x का 1 के साथ मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 306। ये हो जाएगा x² + x, ये 306 इधर आएगा, माइनस का 306 इज इक्वल टू 0। यही इक्वेशन हमको लिखना है, यही इक्वेशन हमको बनाना था। बात समझ आ रही है क्या? कोई दिक्कत है, समस्या है तो बताओ। हर एक चीज़ बहुत प्रॉपर वे, बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जाओ चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं साथियों। अब देख लेते हैं क्या हमारा, ऐसा तो नहीं है कि हमारी मेमोरी फुल हो गई हो। चलो एक और क्वेश्चन हो सकता है। कह रहा है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। कह रहा है कि रोहन की माता की एज जो है, आयु जो है, वो रोहन की आयु से 26 साल ज़्यादा है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन परसेंटेज। चलो भैया, इसमें कह रहा है रोहन की मदर जो है वो रोहन से 26 साल ज़्यादा है। कौन सा? ये चौथा क्वेश्चन। चलो तो हम मान लेंगे कि भैया रोहन की एज जो है वो तो हमको मानना पड़ेगा भाई। ठीक है, अब उसकी मदर एज, हिज मदर एज रोहन से 26 साल ज़्यादा है। भाई रोहन की एज x है तो उसकी मदर उससे 26 साल ज़्यादा है, तो इतना हो जाएगी। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद उनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 हुआ। अगर मैं कहूँ 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ रोहन की एज बता सकते हो, तो आप कहोगे सर जी रोहन एज, भाई 3 साल पहले x थी तो 3 साल बाद x+3 हो जाएगी। भाई 3 साल तो ऐड होंगे ना। प्रेजेंट एज अगर उसकी x है तो 3 साल बाद x+3 हो जाएगी। और उसकी जो मदर एज है, मदर एज, वो कितना हो जाएगी भाई? x+26 प्रेजेंट एज है, 3 साल बाद 3 साल और ऐड हुआ तो कितना? x+29 है। ठीक है, ये हो जाएगी।
अब यहाँ पे कह रहा है कि 3 साल बाद उनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 है। तो भाई इनकी एज, भाई रोहन की एज कितना है, x+3 है, उसकी माँ की एज कितना है, x+29 है, इनका जो प्रोडक्ट है वो 360 है, 360 है। चलो इसको इधर अब सॉल्व करेंगे क्योंकि इधर हम झुक नहीं पाएंगे। तो x+3 का अब मल्टीप्लाई आपको कराना है x+29 के साथ, इज इक्वल टू 360। चलो भाई इस x का एक बार इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा x+29 के साथ, और इस 3 का एक बार मल्टीप्लाई होगा x+29 के साथ, इज इक्वल टू 360 है पहले से। चलो x का x में मल्टीप्लाई कराओगे x² बनेगा, x का 29 में मल्टीप्लाई 29x, 3 का x में मल्टीप्लाई 3x, और 3 का 29 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 9 जा 27, कैरी आ गया 2, और 3 2 जा 6, 6 2 कितना 8, 87 आ गया, इज इक्वल टू 360। चलो x² 29 और 3 ऐड होगा कितना आ जाएगा भाई 32x प्लस 87, ये 360 इधर आएगा माइनस का 360, ये बना तुम्हारा x² प्लस 32x, और 360 से 87 जाएगा तो भाई 10 से 7 गया कितना 3, 10 से 7 गया 3, यहाँ पे कितना बचा भाई 5, 15 से 8 जाएगा 7, 273 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। बात समझ रहे हो क्या? आई थिंक यहाँ तक आपको चीज़ें एकदम से बढ़िया तरीके से समझ में आई होंगी, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो अगर चीज़ें अच्छी लगी हैं, चीज़ें अच्छे से समझ में आई हैं, प्रॉपर तरीके से आपने समझा है चीज़ों को। देखो एक चीज़ कंफ्यूज मत होना यहाँ पे कि आप इनको निकालने लग जाओ रोहन की एज। देखो वो नहीं पूछा है आपसे, आपसे केवल पूछा है इक्वेशन बनाओ। अगर पूछा भी है तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को जब फैक्टराइज करके आगे मैं बताऊंगा कैसे फैक्टराइज होगा, तो अभी के लिए यहाँ पे छोड़ देना, आगे मैं बताऊंगा कि कैसे फैक्टराइजेशन होगा। तो उससे आप क्लियरली x की वैल्यू निकाल लोगे, और x की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो रोहन की एज भी आ जाएगी और उसकी माँ की एज भी आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपसे नहीं पूछा है, आपसे केवल इक्वेशन पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी, और आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फोड़ दो इस बार, तोड़ दो।